नमस्कार मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब खूब मज़े में होंगे और जितने भी एपिसोड्स इस सीरीज़ के जिसका नाम है आत्मा से परमात्मा तक आपने सुने, वो आपको अच्छे लगे होंगे और कुछ सीखने को मिला होगा। जो डिवाइन सोल्स आज हमारे साथ जुड़ी हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पिछले एपिसोड्स ज़रूर सुनें। बहुत इंटरेस्टिंग भी हैं और साथ-साथ समझने की चीज़ें भी वहाँ पे बहुत मिली। कैसे स्पिरिट वर्ल्ड में क्या होता है, स्पिरिट्स कैसे काम करती हैं और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने जिमी अंकल की कहानी सुनी कि कैसे जो भी बुरे कार्य करते हैं वो कैसे उन्हें कौन सा लोक प्राप्त होता है और किस तरह उनकी लाइफ होती है। तो आज भी एक कहानी के माध्यम से हम एक महिला की कहानी सुनेंगे। अब अगर बात आती है कि स्पिरिट वर्ल्ड में सोल्स क्या करती हैं, तो बहुत सारे कामों के बीच उनका एक काम ये भी होता है कि जो उच्च स्तर की सोल्स हैं कि वो निम्न स्तर की सोल्स को लेसन्स देती हैं, सिखाती हैं, ताकि वो उनका मार्गदर्शन करती हैं ताकि वो ऊंचे स्तर पर आ जाएं। और इसमें ईश्वर मदद करते हैं। जैसे कहा गया था कि ईश्वर बहुत दयालु हैं, बहुत बड़े दिल के हैं। तो जो निम्न स्तर के लोगों की जो आत्माएं हैं, जब वो बहुत रोने लगती हैं और पश्चाताप करने पर आ जाती हैं और सच्चे मन से ये मान लेती हैं कि उनसे गलती हुई थी, तो जो डिवाइन के कहने पर मास्टर सोल्स उच्च स्तर की किसी आत्मा को निम्न स्तर की आत्मा का मार्गदर्शन करने के लिए भेजते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी आज हम सुनेंगे कि कई बार होता है कि धरती पर कोई आत्मा भली है, लेकिन किसी की बातों में आकर उसने कुछ इतना बड़ा पाप कर दिया जिसकी सज़ा उसको तो भोगनी पड़ेगी। तो ऐसी ही एक महिला जो एक भली आत्मा थी और किसी दुष्ट आत्मा ने उन्हें बहका दिया और उनसे कुछ गलती हो गई, और जब वो निम्न स्तर पर पहुंच गईं लोक में, और जब उन्होंने सच्चा पश्चाताप किया तो क्या हुआ आगे, ये जानते हैं हम एक कहानी के माध्यम से। तो विस्पी और रतु कहते हैं कि जीवात्मा जगत में हम नए आने वालों के लिए अभिभावकों के रूप में भी काम करते हैं, अथवा कभी कभी श्री सर्वोच्च भली आत्मा, जिसे हम मास्टर सोल्स कहते हैं, सर्वोच्च भली आत्मा हमें निम्नतर लोकों में भेजती है यदि किसी ऐसी आत्मा की आपात पुकार हमें सुनाई पड़ती है जो सच्चे मन से पश्चाताप करना चाहती है और ऊंचा उठना चाहती है। हम उस आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं कि उन्होंने खुद को सुधारने और ऊंचा उठाने के लिए अपनी सज़ा सर्वोत्तम तरीके से कैसे स्वीकार करनी चाहिए। हमारी तरह दूसरे भी अनेक मददगार हैं और हर रोज़ हर मददगार ऐसे किस्सों का बोध लेता है। अपने कामों के चलते हमें अनेक दुखी आत्माओं से निम्न लोकों में मिलना पड़ता है, जिन्हें इस बात का आश्चर्य होता है कि कैसे वे अंधेरे निम्न लोकों में पहुँचे। कभी कभी हम उन्हें समझाने में हमको भी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हम आपको आज एक ऐसी कहानी सुनाएंगे कि एक बार एक बहुत ही आपात पुकार सुनने पर हमें श्री सर्वोच्च भली आत्मा ने निम्न लोक में भेजा। वहाँ हमने देखा कि एक महिला सचमुच बहुत ही दयनीय हालत में पड़ी है। इसलिए हमने कहा कि हम आपकी पुकार का उत्तर देने आए हैं। उन्होंने हमारी ओर देखा और कहा, क्या ये संभव है कि कोई मेरी मदद कर सके? जी हाँ मैडम, हम यहाँ आपकी मदद ही करने आए हैं। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता, चले जाइए। मैडम प्लीज़ हमारा साथ दें और हम बहुत अच्छा महसूस कराएंगे आपको। हम आपकी मदद करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। विस्पी और रतु उन्हें आश्वस्त करना चाह रहे थे। क्योंकि वह उस अंधेरी और भयानक जगह में नहीं रह पा रही थीं, उन्होंने चिल्लाकर कहा, ईश्वर दया कर मेरी मदद करें। लेकिन ईश्वर के बजाय हम उसकी मदद को पहुँचे थे, इसलिए वह निराश थी। मैं आपके साथ सहयोग करूंगी, उन्होंने कहा। यदि आप मुझे सताने वाली इन भयानक आत्माओं से भरी हुई इस डरावनी जगह से बाहर ले चलें, तो जो आप कहेंगे मैं करूंगी। हमने कहा, आप एक भली आत्मा दिखाई देती हैं, तो फिर ऐसा क्या था कि आपने इतना बड़ा पाप किया कि आपको इस अंधेरे लोक में आना पड़ा? हाँ, आप ठीक कहते हैं। मैं एक भली आत्मा थी जो दुर्भाग्य से एक दुष्ट आत्मा से प्रेम कर बैठी और इसी कारण मुझे यहाँ आना पड़ा। उन्होंने अपनी कहानी शुरू की और हमसे आग्रह किया कि हम ये सुनने पर उनसे नफरत ना करें और उन्हें छोड़कर ना चले जाएं।
हम आपसे कभी नफरत नहीं कर सकते, बल्कि हम आपकी मदद करने के लिए आए हैं। कोशिश करेंगे, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। मैं 16 साल की थी और अपने माता पिता और भाई के साथ गांव में खुशहाल रहती थी। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद मेरा सपना डॉक्टर बनने का था। इसलिए मैंने अपने माता पिता से आग्रह किया कि मुझे यूनिवर्सिटी पढ़ाई के लिए शहर भेज दिया जाए। मेरे लिए ये दुर्भाग्य की बात ही थी कि माता पिता ने मेरी ज़िद मान ली। मैं शहर गई और उम्मीदों के साथ, हंसी खुशी और मस्ती के साथ कॉलेज में पढ़ने लगी। मैं एक सुंदर और शर्मीली लड़की थी। बहुत से लड़के मेरी ओर आकर्षित हुए, लेकिन मैंने उनमें से किसी को प्रोत्साहन नहीं दिया। आखिरकार मुझे बहुत ही सुंदर और निर्दयी लड़के से प्रेम हो गया। पहले तो उसने मुझे टालने की कोशिश की, इसलिए बेवकूफ़ों की तरह मैं उसकी ओर और खिंचती चली गई। मैं पागलों की तरह उसके पीछे लग गई और हमेशा चाहती थी कि वो मेरे पास रहे। मुझे पता था कि वह निर्दयी है और मैंने उसे अपना अभ्यास लिखवाने और अपना काम करवाने के लिए लड़कियों पर धौंस जमाते देखा था। मेरे मन में उन लड़कियों के लिए ईर्ष्या पैदा हुई और मैंने उस लड़के से कहा कि मुझे उसका अभ्यास लिखने और उसके सारे काम करने में खुशी होगी। मैं उसकी गुलाम बन गई। मूर्खों की तरह मैं अपनी इच्छा से नर्क में कूद पड़ी थी। वह बस एक शब्द कहता और मैं उसका सारा काम कर देती। फैसला करने की मैंने अपनी क्षमता खो दी थी। अब भी मैं हैरान थी कि मैंने ऐसा होने कैसे दिया। वह मुझसे जो भी कहता था मैं क्यों करती चली जाती थी। मैं उसके लिए ड्रग्स बेचती थी, यहाँ तक कि उसकी अय्याशी के लिए लड़कियां लाती थी। मुझे सोचकर अजीब लगता है कि ऐसा क्या था जिसके कारण मैं उसके लिए एक यंत्र की तरह काम करने लगी। बस उसका एक हुक्म और मैं चल पड़ती और उसे पूरा करने और कुछ भी ऐसा करके जिससे वह खुश हो जाए। ये जानने के बाद भी कि वह दुष्ट है, गलत है, मैं उसी की राह पर चल रही थी। मैं उसकी गुलाम बन गई थी। बैंक में क्लर्क की नौकरी करने के लिए मैंने कॉलेज छोड़ दिया। मेरे माता पिता बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने मुझसे खूब अनुनय विनय किया, मुझे समझाया कि मैं उस लड़के को छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूं या फिर गांव लौटकर उनके साथ रहूं। लेकिन मैं नहीं मानी और उस दुष्ट की गुलामी करती रही। मेरे लिए बस इतना ही काफ़ी था कि वह मेरी सेवाओं के बदले कभी कभार मुझे बाहों में भरे और मुझसे प्रेम करे। मुझे अब भी आश्चर्य होता था कि मैं इतनी पागल क्यों थी, ये जानते हुए भी कि वह एक दुष्ट लड़का है। उसके लिए मैं पूरी तरह पागल थी। वह ड्रग्स के धंधे करता था, लड़कियों पर बलात्कार करता था। इसके बावजूद मैं उसका कहा मानने से खुद को रोक नहीं पाती थी। मैं मूर्ख थी और मुझे ये ज्ञान नहीं हुआ कि वो मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है। एक दिन उसने मुझसे एक बहुत ही अमीर लड़की की सहेली बनने को कहा, जो दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं थी। उसने ऐसा पहले भी कई बार किया था। मैं किसी लड़की की सहेली बनती और मेरे ज़रिए वह उस लड़की की ज़िंदगी में प्रवेश करता, उसे अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसका इस्तेमाल करता और उसके पैसे ठग कर उसे छोड़ देता। इस लड़की से दोस्ती गांठने में मुझे बिल्कुल भी समय नहीं लगा। जल्दी ही मैंने अपने परिवार से संबंधित, सम्मानित, अमीर और गांव के ऊंचे समाज से संबंध रखने वाले दोस्त के रूप में इस लड़के का परिचय उससे करवा दिया। ये सब कुछ उसी तरह हुआ जैसा आमतौर पर पहले हुआ करता था। लेकिन एक दिन अपनी दोस्ती के कुछ ही समय बाद दोनों ने शादी कर ली। मुझे सदमा लगा, लेकिन मैं अब भी उससे ज़बरदस्त प्रभाव में थी। इसलिए मैं उसकी गुलाम बनी रही और वो जो कुछ कहता मैं करती रही। आश्चर्य होता था कि मैं उससे इतना प्रभावित क्यों थी। क्या उसने मुझ पर सम्मोहन या कोई जादू कर दिया था? ये जानते हुए भी कि वह दुष्ट था और ये भी कि मैं गलत कर रही थी, मैं क्यों उसका हर काम मान रही थी? जब उसने उस लड़की से शादी की तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। वह लड़की बहुत ही अमीर थी और उसके विदुर पिता उससे भी अमीर थे। अब इस लड़के ने मुझसे कहा कि मैं उस लड़की के पिता से दोस्ती करूं और उसे अपने प्रेम जाल में फंसाऊं। मैंने ऐसा ही किया। उसका अगला हुक्म था कि मैं उस आदमी से शादी करूं। क्योंकि मैं खूबसूरत थी,
वह विधुर बड़ी आसानी से मेरे जाल में फंस गया और मैंने उससे शादी कर ली, बावजूद इसके कि मैं ऐसा चाहती नहीं थी। उस दुष्ट ने सारी योजना इस सफाई से बनाई थी कि उस पर किसी को भी संदेह नहीं हुआ। जल्द ही उसने मुझसे कहा कि मैं अपने बुजुर्ग और अमीर पति की हत्या कर दूं। मैंने इनकार किया तो उसने मुझे धमकी दी कि ड्रग्स बेचने के मामले में वे पुलिस को मेरे खिलाफ सबूत दे देगा और मुझे जेल भिजवा देगा। मैं रोई, गिड़गिड़ाई और उससे विनती की कि मुझे छोड़ दे, मुझसे ऐसा काम ना करवाए, क्योंकि हत्या करना मेरे बस की बात नहीं थी। लेकिन उस पत्थर दिल इंसान पर कोई असर नहीं हुआ और वह मुझे ऐसे ऐसे फोटो और सबूत दिखाने लगा जो मुझे जेल भेजने के लिए काफ़ी थे। तब मुझे आभास हुआ कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी जो उसका कहा आज तक मानती जा रही थी। मैं उस जैसे पापी से और उम्मीद भी क्या कर सकती थी। उस पापी से मुझे प्यार कैसे हो गया। सारा समय मैं उसका ध्यान रखती, उसका सारा काम करती, यही सोचकर कि शायद वो एक दिन आएगा जब वह मुझसे शादी करेगा। आखिरकार वो मुझसे मेरे पति की हत्या करवाने में भी सफल हो गया और मैं अब एक अमीर विधवा थी। मेरे पति की आधी जायदाद मेरे नाम पर थी और आधी की मालकिन उसकी बेटी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, क्योंकि वह मुझे नर्क में घसीटता जा रहा था। हत्या करना मेरे बस की बात नहीं थी और अब अपने पति की मौत के बाद ना मैं सो पाती थी ना खा पाती थी। अपने पति की जायदाद का अधिकांश हिस्सा उसकी बेटी के लिए छोड़कर उसमें से थोड़े से पैसे लेकर मैं किसी तरह ऐसी जगह भाग जाना चाहती थी जहां मुझे वह लड़का ढूंढ ना सके। लेकिन इससे पहले कि मेरी योजना कामयाब होती, उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी पत्नी की हत्या कर दूं और मैं सन्न रह गई। मैं फिर रोई, गिड़गिड़ाई, उससे विनती की, क्योंकि अब ये मेरे लिए असहनीय हो गया था। मैंने उससे भीख मांगी कि मुझे आज़ाद कर दो, लेकिन उसके हृदय पर कोई असर नहीं हुआ। इस सब के दौरान इन सारे जघन्य कारों की योजना उसने इस तरह बनाई थी कि सारे सबूत मेरे खिलाफ इशारा करते थे। उस पर कोई आँच नहीं आने वाली थी, ये कहते हुए कि ये साबित कर सकता था कि मैंने अपने पति की हत्या की है। वह फ़ोन उठाकर पुलिस को बुलाने लगा। बचने का कोई रास्ता ना देखते हुए मुझे महसूस हुआ कि मैंने उससे अंधा प्यार किया है और उसने जो कहा सो किया। मैं जान गई कि मैं कितनी गहराई में फंस चुकी थी और कितने बड़े धोखे का शिकार बन गई थी। अब कोई रास्ता नहीं था। मुझे पुलिस के सामने स्वीकारना पड़ेगा कि मैंने अपने पति की हत्या की थी। अपनी सौतेली बेटी की हत्या करने से ज़्यादा अच्छा था। मैंने उससे कहा कि मैं उससे मारने को तैयार हूँ और वह पुलिस को फ़ोन न करे। अंदर ही अंदर मैंने सुबह सीधे पुलिस के पास जाकर अपने सारे जुर्म कबूल करने का मन बना लिया था। वह बोला, ठीक है, मेरी योजना के अनुसार कल उसकी हत्या कर देना। पुलिस से क्या क्या कहना है, मैं ये सोचने में परेशान थी, इसलिए मैंने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इस पर उसने पूछा, क्या सोच रही हो? यदि तुम्हारे पास दिमाग है तो तुम्हें उसका उपयोग करने की ज़रूरत नहीं, तुम बस वही करो जो मैं कह रहा हूँ। इसके बाद वो चला गया। उस रात उसने अपनी पत्नी को मार डाला और किसी तरह पुलिस के सामने ये साबित कर दिया कि मैंने ही उसे और अपने पति को मारा है, क्योंकि उसे ये शक हो गया था कि मैं उसकी गुलाम नहीं रही। उसने अंदाज़ा लगा लिया था कि मैं उससे असहमत हूँ और हो सकता है कि मैं कुछ और कर दूँ जो उसकी योजना के खिलाफ हो। इसलिए उसने मुझे इस तरह उलझाया कि ऐसे सबूत बना दिए जिससे मुझे ही हत्यारिन साबित कर दिया। बजाय इसके कि मैं पुलिस के पास जाती, ठीक अगली सुबह पुलिस मेरे घर आई और मुझे गिरफ्तार करके ले गई। मुकदमे के दौरान मुझे जेल से अदालत लाया गया और मुझे 6ठी मंजिल से कूदकर खुदकुशी करने का मौका मिल गया। अब तो आप जान गए कि मैं क्या सोच रही हूँ और क्यों हूँ यहाँ पर। मेरी कहानी सुनकर क्या यह संभव है कि आप मेरी मदद करें? मेहरबानी करके भगवान के लिए मुझसे नफरत मत कीजिए। हमने कहा, नहीं, हम आपसे नफरत नहीं करते, लेकिन बताइए, क्या आप सच्चे मन से पश्चाताप कर रही हैं? यह सवाल ज़रूरी नहीं था, क्योंकि हम अच्छी तरह जानते थे कि उसे सच्चा पश्चाताप है।
लेकिन हम उसे सीधे उच्चतर लोक में भी तो नहीं ले जा सकते थे। हमें वहाँ भेजा गया था ताकि हम उसे पश्चाताप करने में मदद करें, परंतु हमने देखा कि वो सच्चे मन से पश्चाताप कर रही है। उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या बहुत देर हो गई? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? हमने उसे वो राह दिखाई जिस पर चलकर वो चौथे लोक तक पहुंच सकती थी, लेकिन इसकी प्रक्रिया बेशक बहुत धीमी थी। पर अब हमारे मार्गदर्शन से वे धीरे धीरे प्रगति करने लगी थी। सो माय डियर सोल फैमिली, देखा आपने कि कई बार हमारे ऊपर किसी किसी पापी का इतना प्रभाव पड़ता है कि हम खुद भी पापी बन जाते हैं। चाहे हम अच्छी सोल हों और हम कभी ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते, लेकिन किसी की गलत बात मानकर पाप तो हमने भी कर दिया। हम बच तो नहीं सकते किसी भी सज़ा से, और ईश्वर हमें वही सज़ा देंगे जो हमने कर्म करे। हमारी आत्मा कितनी ही अच्छी हो, हमारा दिल कितना ही साफ हो, गलत काम का गलत नतीजा ही होता है। लेकिन कैसे एक सोल, उच्च स्तर की सोल्स जो होती हैं, कैसे निम्न स्तर की सोल्स को हेल्प करती हैं, ये भी हमने जाना। और अगर गलत आत्माएं सच्चे दिल से पश्चाताप करें तो उनके पास ये रास्ता तो होता है कि वो भी उच्च स्तर पर भले ही बहुत धीमी गति में जाएं पर पहुंच सकती हैं। तो आशा करती हूँ आज की कहानी भी आपको अच्छी लगी होगी, और ये भी एक इंस्पिरेशनल कहानी थी कि हमें किसी की गलत बातों में नहीं आना चाहिए, गलत काम में गलत साथ नहीं देना चाहिए। तो इसके साथ आज का भी एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में फिर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।